हर्षवर्धन, आपके पास आने वाला हूं। क्या वाकई ये जस्टिस वाला जो परसेप्शन है ये एक स्विंग है क्या? ये पेंडुलम की तरह इधर से उधर जाता है क्या? और इसको लेके परसेप्शन भी बदलता है क्या, जो बात अभी सुनील साजन कह रहे थे? नहीं दिनेश जी, मुझे लगता है कि जनता के मन में परसेप्शन ऐसे नहीं बदलता है। और देखिए अभी मुझे अच्छा लगता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो लाइन बोलने से रह जाते, लेकिन वो बोल गए। उन्होंने कहा कि 80-20 का विभाजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लड़ाई तो 1585 की है। घोर जातिवादी जातीय द्वेष का नारा था वो। और 80-20 में अगर योगी आदित्यनाथ कहें कि ये जाति विभाजन का नारा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री क्या पिछड़ी जाति से नहीं आता है क्या? क्या देश में जितनी योजनाएं हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी एक बराबर नहीं है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि एक जाति का नेता गया और उसके साथ पूरी जाति चली जाएगी, देखिए यही तो गड़बड़ हुई ना। देश में जहां भी ये किया गया तो किसको मिल पाया? चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो या जो दूसरी पार्टियों का शासन रहा हो, सभी जातियों को तो तब दे पाएंगे ना जब सबको एक बराबर देंगे। वरना कोई स्वामी प्रसाद मौर्य या किसी एक नेता की वजह से अगर मिल रहा है तब तो फिर उसमें मिलेगा नहीं। बेटा बेटी दामाद, जैसे मुलायम सिंह जी के परिवार में कोई बचा नहीं, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार में कोई नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि लेकिन हर्षवर्धन, एक बात मैं आपको जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर इसमें वो कर दिया ना, इसमें राइडर लगा दिया है कि वंशवाद उनके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वहां होता है जब जो शीर्ष होता है पार्टी का, उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता हस्तांतरण होता रहे, अध्यक्ष के हिसाब से या शीर्ष के हिसाब से। बाकी अगर नेता का लड़का नेता नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या होगा? मतलब वो तो फिर वो परिवार में आती ही है वो बातें। परिवारवाद वहां मैटर करता है जब ये सत्ता में हो रहा हो। ये बात तो क्लियर डिमार्केट की है बीजेपी ने। दिनेश जी, इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन भाई दूसरे जो मौर्य हैं उनको भी मिले ना। एक ही घर परिवार में क्यों सब मिलेगा? और स्वामी प्रसाद मौर्य, पता नहीं लोगों के ध्यान में है कि नहीं, वो मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। क्यों वहां नहीं चुनाव लड़ते हैं? क्यों वहां नहीं रहते हैं अपने गांव के आसपास? पूछिए ना जरा। कहते हैं जहां हम रहते हैं वहीं जीतते हैं, तो पूछिए क्यों नहीं लड़ते हैं वहां से? तो ये तो हो सकता है ना कि आप पैदा कहीं और हुए हो, आपने काम करना कहीं और शुरू हो। जन्मभूमि कर्मभूमि का अंतर तो यही होता है ना हर्षवर्धन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।